नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही जान लेनी चाहिए। कोरोना पर लापरवाही कर रही जनता, प्रधानमंत्री मोदी को क्यों आया गुस्सा? पत्नी ने लगाया पति पर लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण का आरोप। ब्लॉक प्रमुख चुनावों से पहले महिला नेता के कपड़े फाड़ दिए। लालू के बेटे अब बना रहे हैं अगरबत्ती। और अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना इस वक्त तक आएगी वापस। कोरोना काल की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद कई जगहों पर भीड़ बढ़ गई है। बीते दिन कई जगहों की तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने वाले कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने 8 जुलाई को आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि लापरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती का दूरगामी प्रभाव होगा और ये गलती महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर सकती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के अगले दिन यानी कि 8 जुलाई को नई टीम से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ निरंतर टीकाकरण अभियान और हाई टेस्टिंग के साथ चल रही है। कोविड संक्रमण की संख्या में कमी आने की वजह से लोग बाहर जाना चाह सकते हैं, लेकिन अभी सभी को याद करना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूसरे देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। वायरस भी म्यूटेट हो रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूत्रों की माने तो बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से हम सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों और बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों की तस्वीरें और वीडियोस देख रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, हमें इससे डरना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने पति पर धर्मांतरण का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एफआईआर तक दर्ज करा दी। महिला का कहना है कि उसका पति दूसरे मजहब की महिलाओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। उसने एक महिला का धर्मांतरण कराया और उसे अपने परिवार में रखा। जब पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की तो पति ने उसकी पिटाई कर दी, बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और मायके से लाखों रुपए लाने के लिए कहा। दरअसल महिला ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन का एक गिरोह चलाता है, जिसके लिए कई लोग उसे फंडिंग भी करते हैं। यही नहीं, गैर मुस्लिम महिलाओं को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन भी कराता है। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे अपनी हिंदू सहेलियों से मिलवाने का दबाव बनाता रहा ताकि वो उसकी सहेलियों का भी धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना सके। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी शादी 2019 में मुस्लिम रीति रिवाज से बंगलुरु के निवासी सैयद हसनैन अशरफ के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि उसका पति दूसरे धर्म की महिलाओं से दोस्ती के लिए कहता था और धर्म परिवर्तन कराने का दबाव तक बनाता था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अनोखे अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं। अब एक बार फिर से तेज प्रताप चर्चा में है और इस बार वो इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अगरबत्ती का कारोबार शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना कारोबार LR यानी लालू राबड़ी राधा कृष्ण नाम से शुरू किया है। इसमें LR का मतलब है लार्जेस्ट रीच। तेज प्रताप यादव की माने तो इस अगरबत्ती की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसे मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से बनाया गया है। तेज प्रताप की माने तो ऐसी अगरबत्ती उन्होंने मथुरा वृंदावन में खरीदी थी। दिल्ली के एक दोस्त की अगरबत्ती फैक्ट्री में बनते देखी तो उससे प्रभावित होकर पटना में आयुर्वेदिक अगरबत्ती बनाने की सोची। इसके लिए उन्होंने अपने पिता के नाम वाले लालू जी के खटाल में बनाने की फैक्ट्री लगाई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तेज प्रताप का दावा है कि उनकी एक अगरबत्ती को जलाने पर 10 दिन तक उसकी महक कमरे में रहती है। लालू यादव जब रांची जेल में बंद थे तो तेज प्रताप ने अगरबत्ती अपने पिता को दी थी। उनका कहना है कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि अगरबत्ती थोड़ी महंगी है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही सस्ती अगरबत्ती का निर्माण भी शुरू हो जाएगा ताकि आम गरीब लोगों तक ये अगरबत्ती पहुंचे। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों को लेकर हलचल तो तेज है। अब 8 जुलाई को नामांकन के दौरान कई जगह हिंसा और झड़प की घटनाएं होती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बीच लखीमपुर खीरी जिले में पसगवा गांव की सपा प्रत्याशी ऋतु सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। ऋतु सिंह ने बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया कि जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी तो रास्ते में मौजूद मोहम्मदी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रस्तावक अनीता यादव के साथ मारपीट की, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनका नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिया। ऋतु सिंह के दावे के बाद और वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने सत्ता के भूखे योगी के गुंडे कहते हुए सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो भी पोस्ट किया। बताया जा रहा है कि पसगवा ब्लॉक में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ऋतु सिंह अपने कार्यकर्ताओं संग ब्लॉक में नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही थी, तभी वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और गुंडों ने सपा प्रत्याशी और उनके साथ चल रही महिलाओं को पकड़कर खींचना और उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लंबी जद्दोजहद के बाद सपा प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच ही गई। अफगानिस्तान में अमेरिका अब धीरे धीरे अपने सैनिकों को
वापस बुलाने की सोच रहा है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 8 जुलाई को ऐलान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अभियान 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। ज्यादातर सैनिकों की वापसी हो चुकी है। सैनिकों की वापसी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है। इस अभियान में गति ही सुरक्षा है और नीति का पालन किया जा रहा है। दरअसल बाइडेन ने कहा कि इस अभियान का मकसद 9/11 को हम पर हमला करने वाले आतंकियों का पता लगाना और ओसामा बिन लादेन तक न्याय का संदेश पहुंचाना था। साथ ही अफगानिस्तान को बचाने के लिए आतंकवादी खतरे को कम करना था, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका के खिलाफ लगातार हमला करने वाले आतंकियों का गढ़ बन गया था। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। अब तक 90% से ज्यादा वापसी पूरी हो चुकी है। यहाँ 7 सैन्य ठिकानों को औपचारिक रूप से अफगान रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि करीब 1000 C-17 मालवाहक विमान अफगानिस्तान से सैन्य उपकरण लेकर उड़े हैं।